हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेफिक्स का। तो ये इसका सेकंड पार्ट होगा। लास्ट की वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि जब भी हमें सेल्फ यानी कि ये वर्ड मिलेगा, तो किसी भी वर्ड के पहले अगर हमें सेल्फ लिखा हुआ दिखाई देगा तो तब हम सेल्फ का यूज़ किस तरह से करेंगे। ऐसे अगर हमें सेल्फ लिखना हो तो सेल्फ को लिखते हैं हम इस तरह से, सा, ये, ला और फा। ये हमारा बना सेल्फ। लेकिन अगर सेल्फ किसी और वर्ड के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा तो तब हम सेल्फ का यूज़ हम करेंगे एज एस सर्कल के रूप में, यानी कि स्मॉल सर्कल इसको डिनोट करेगा किसको, सेल्फ को। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, अगर हम लिखें सेल्फ डिफेंस, या अगर हम लिखें सेल्फ एस्टीम्ड। इसमें हम डिफेंस को तो आपको पता है कि कैसे लिखना है। ये सेकंड प्लेस वॉवल है तो डिफेंस को हम लिखेंगे इस तरह से, डा, ये फा, ये एन एस। ठीक है, ये हमारा बना डिफेंस। और सेल्फ को इसके साथ इंक्लूड करना होगा तो सेल्फ को हम एज ए सर्कल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बना सेल्फ डिफेंस। उसी तरह से सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम को इस तरह से इसको ऑफ किया हमने, ये हमारा बना एस्टीम। तो सेल्फ को हम लिखेंगे तो इस तरह से एस सर्कल के रूप में हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये हमारा बनेगा सेल्फ एस्टीम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अगर हमें लिखना हो सेल्फ सेटिस्फाइड, तो सेल्फ सेटिस्फाइड को हम किस तरह से लिखेंगे, तो हमें लिखना है सेल्फ सेटिस्फाइड को पहले, तो ये हमारा बना एस ए टी सेटिस, ये हमारा बना सेटिस्फाइड। तो सेल्फ को हम इस तरह से साथ में इसको इंक्लूड कर देंगे एज ए सर्कल। ये तो हमारा था पहला जिसमें हम सेल्फ का यूज़ करेंगे। अगर सेल्फ के साथ प्रेफिक्स कौन, अगर इसका यूज़ करना होगा तो तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कौन का यूज़ तो मैंने आपको बताया था कि एज अ डॉट यूज़ होगा। किसी भी जो हमारा स्ट्रोक होगा, चाहे वो स्ट्रेट हो या वो कर्व हो, उसके ऊपर की साइड में हम उसको डॉट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो शो करेगा हमारा कौन या सी ओ जी या सी ओ एम, इस तरह से कोई भी वर्ड हमारे आएंगे प्रेफिक्स के रूप में तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर सेल्फ के साथ कौन, अगर ये वर्ड आए तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे हमारा है सेल्फ कंटेंट, या दूसरी हमारी है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, तो सेल यहाँ पे सेल्फ भी आ रहा है और सी ओ एन भी आ रहा है, सेल्फ और सी ओ एन। इसको हम कैसे लिखेंगे, कंटेंट को तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। कंटेंट हमारा आएगा इस तरह से, टेंट। कॉन को लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर कॉन के साथ सेल्फ आएगा तो उसको हम स्मॉल सर्कल यानी कि एस सर्कल इसको डिनोट करेगा। वो किसको, सेल्फ और प्लस सी ओ एन दोनों को ये डिनोट करेगा। अगर किसी भी स्ट्रोक के ऊपर हम अगर सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे तो वो डिनोट करेगा सेल्फ प्लस सी ओ एन को। उसी तरह से हमारा सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल को तो हम इस तरह से लिखेंगे और सेल्फ हमारा आ जाएगा सेल्फ प्लस सी ओ एन। ठीक है, ये हमारा बना टी आर ओ एल, ये हमारा बना सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, ये हमारा आएगा ट्रांस। अगर कभी भी हमें ट्रांस वर्ड दिखाई दे तो इस वर्ड में हमें एन को क्या करना होता है, ओमिट करना होता है, यानी कि एन को हमें डिनोट नहीं करना होता है कुछ केसेस में। जैसे कि हमारा सबसे पहला केस है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में हम क्या करेंगे, एन को हम एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि एन को नहीं डिनोट करेंगे, बाकी हम उसी तरह से लिख लेंगे। ये ऐसे वाले केस, ओमिटिंग वाले केस मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में बताए हैं वो कैसे होते हैं, तो उन्हीं में से ये केस था ट्रांस का भी। तो ट्रांसफ़र अगर हमें लिखना हो तो ट्रांसफ़र लिखेंगे इस तरह से, ट्रांसफ़र। तो इसमें मैं एन का यूज़ नहीं किया। एन का यूज़ हमारा कैसे आता, अगर हम इसको इस तरह से लिखते तो इसमें एन और एस दोनों आते, लेकिन हमने ट्रांस के केस में पढ़ा है कि इस केस में हम एन को एक्सक्लूड करते हैं, यानी ओमिट करते हैं, इसको नहीं लिखते, तो वो केस हमारा इस तरह से हो जाएगा ट्रांसफ़र। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डी हमारा है रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर कभी भी एस टी आर या एस के आर या एच स्ट्रोक से पहले हमें इन की साउंड आएगी तो उस केस में हमें इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करूँगा। सबसे पहले है हमारी एग्जांपल इंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्ट में क्या है, हमें एस टी आर मिला है इन से पहले, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखने का तरीका है इस तरह से,
जिस डायरेक्शन में हमारा एस सर्कल बनेगा उसी डायरेक्शन में हमने इस तरह से हुक बनानी है। तो ये हमारा बनेगा इंस्ट्रक्ट। ये हमारा डिनोट करेगा इन को, और एस टी आर तो आपको पता है इस तरह से होता है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्ट इस तरह से बनेगा। ये हमारा बना इंस्ट्रक्ट, ये हमारा बना स्ट्रक्ट। इनको हमें लिखना हो तो इस तरह से डिनोट करते हैं। इस वाली साइड, जिस साइड हमारा एस सर्कल बनेगा उसी साइड इसकी डायरेक्शन होती है हुक की, तो ये हमारा बनेगा इंस्ट्रक्ट। कुछ और केसेस देख लेते हैं, जैसे अगर हमें लिखना हो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा कि एस टी आर हम ये आ रहा है हमारा उस किससे पहले, इन से, इनके बाद हमारा एस टी आर आ रहा है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा एस सर्कल होगा। तो ये हमारा बना इंस्ट्रू, ये हमारा बना मेंट, ठीक है। तो ये हमारा बना इंस्ट्रूमेंट। अब हम एस के आर की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो इंस्क्राइबर, तो इंस्क्राइबर हम कैसे लिखेंगे, एस एस के आर की डायरेक्शन होती है इस तरह से, इसको हम डिनोट करते हैं एस सी आर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इनकी इस तरह से आएगी। तो ये हमारा बना इंस्क्राइबर, ठीक है। ये हमारा बना इंस्क्राइबर। इस तरह लास्ट हमारी है एच की, और ये एच अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में इसकी एग्जांपल, जैसे अगर हम लिखें इन हैबिट, अगर हम इन हैबिट को लिखेंगे तो इन हैबिट हमारा इस तरह से आएगा, इन हैबिट। तो गाइस ये लास्ट में हमारी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कमर्शियल और कमर्शियली। कमर्शियल और कमर्शियली के लिए एक ही स्ट्रोक यूज़ होती है, तो वो यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म दोनों की एक ही है। उसको हम लिखते हैं का, मा और रा। ये हमारा बना कमर्शियल और कमर्शियल दोनों। इंस्क्राइब, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो इंस्क्राइब के लिए शॉर्ट फॉर्म है ये। और अगर हमें लिखना हो इंस्क्रिप्शन, यानी कि शन हुक इसमें इंक्लूड होगा, तो ये इंस्क्राइब तो इस तरह से पड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा शन हुक। ये हमारा बना इंस्क्रिप्शन। उसी तरह हमारा है इंस्ट्रक्टिव, तो इंस्ट्रक्टिव हमारा इस तरह से बनेगा, इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्शन शन हुक यूज़ होगा, तो इंस्ट्रक्टिव की जगह हमारा बन जाएगा इंस्ट्रक्शन, इस तरह से। सर्कमस्टांस के लिए शॉर्ट फॉर्म है इस तरह। और सर्कमस्टांसिस लिखना हो तो सर्कमस्टांसिस इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे सर्कल। सिग्निफाई, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट तीनों के लिए सेम साइन है, वो है इस तरह से, सा और गा। सिग्निफिकेंस के लिए या सा, गा और एन एस, ठीक है। एन एस इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एन सी ई यानी कि एन एस यूज़ हो रहा है। सो ये थी इसकी शॉर्ट फॉर्म्स। सो थैंक यू गाइस।